तीन चीजें हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल से। दिस इज वन मॉड्यूल, दिस इज वन मॉड्यूल, दिस इज वन मॉड्यूल। ये सब क्या है कि आपका आएगा मॉड्यूलर पीएलसी में, है ना, मॉड्यूलर पीएलसी में, ठीक है। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इन द सेंस डाटा शेयरिंग एंड पावर शेयरिंग, ओके। इन दोनों के बीच में जो होता है डाटा शेयरिंग और पावर शेयरिंग, वो कैसे होता है? वो होता है तीन चीजों से। जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक है आपका ये पैरेलल बस, पी बस, इसको पावर बस, पेरिफेरल बस, पैरेलल बस। सी है सी बस, कम्युनिकेशन बस, बैक पैनल बस, ठीक है। और एक ऑप्शन है मेरे पास जो कि सीमेंस में यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पैनल बस, ओके। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रंट पैनल बस। एक एक करके सब सब देखते हैं क्या है फ्रंट पैनल बस, ठीक है। और एक आता है, सबको समझ आया ना? दिस मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन का मतलब ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। कोई भी पीएलसी में जाओगे आपको यही चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ये जो बैक पैनल है, इसी को ही कोई कोई आप क्या बोलते हो, जो बैक प्लेन बोलते हो ना, कल जो बता रहे थे आप लोग, बैक प्लेन या फिर पीसीबी बेस्ड जब आ जाता है उसमें, पीछे ये पीसीबी बेस्ड में ये दोनों रहते हैं, पी बस और सी बस, ठीक है। और ये बैक प्लेन में ये टोटल एक मॉड्यूल रहता है, रैक रहता है, उसी में ही सारा माउंट होता है। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज ए बैक पैनल बस, ओके। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ बैक पैनल बस कैसे दिखता है। दिस वन इज कॉल्ड बैक पैनल बस, ठीक है। ये जो नॉर्मल हम मेरा 300 का पीएलसी है ना, उसमें यूज होता है, ठीक है, दिस बस। ये कैसे होता है? देखो, ये जो फ्रंट फेस है इसका, ये जो फ्रंट फेस है, ये एक मॉड्यूल में कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना पॉइंट्स, देखो दिस पॉइंट्स, यहाँ पे एक मॉड्यूल में कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक मॉड्यूल कनेक्ट होता है, और यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल कनेक्ट होता है। ये इन दोनों के बीच में कॉमन बस है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक पैनल बस। दिस इज योर बैक पैनल बस। देखा, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया था, देखो सीपीयू मॉड्यूल ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मॉड्यूल आएगा, देखो ये सीपीयू कनेक्टेड है यहाँ पे, इसके बाद जो मॉड्यूल आएगा, देखो सीपीयू इसमें कनेक्टेड है, नेक्स्ट मॉड्यूल इसमें कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा वो और एक ऐसे ही बैक पैनल बस आएगा, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या है ना, सारे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और एक ऑप्शन होता है फ्रंट, हाँ, और बाकी जो बैक पैनल में कल मैंने आपको बैक पैनल दिखा दिया था, ठीक है। अभी देखो ये जो पी बस सी बस होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये एक में आपका पैरेलल बस होता है, एक में कम्युनिकेशन बस, जो आपका पीसीबी बेस्ड रैक है उसमें आता है आपका, ठीक है। और एक आता है आपका फ्रंट पैनल बस, ठीक है, जो कि जो सीमेंस का 1200 मॉडल देखोगे, 1200 सीरीज, उसमें फ्रंट पैनल बस यूज होता है, ठीक है। दिखाता हूँ फ्रंट पैनल बस, देखिए। देखो, दिस इज कॉल्ड फ्रंट पैनल। यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो मॉड्यूल है, यहाँ पे एक ओआर जैसा रहता है, ये तो डायरेक्टली कनेक्टर है। चलो क्लियर, ओके। ये हो गया मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन, ठीक है। और बाकी जो कम्युनिकेशन है मैं आगे आपको बताऊंगा, मतलब लाइक योर व्हाट, पीसी टू पीएलसी, पीएलसी टू पीएलसी, वो सब जब आगे पढ़ेंगे एक एक में बताऊंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने मॉड्यूल पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कैसे क्या कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं, मेरा जो टॉपिक है, एक एक करके जो कंपोनेंट हमने कल देखा था उस सब का एक एक करके देखते हैं कि क्या है ना। फर्स्ट वन इज द पावर सप्लाई मॉड्यूल, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप पावर सप्लाई मॉड्यूल का, पीएलसी का पावर सप्लाई मॉड्यूल देखोगे, उसको दो तरीके से या दो हिस्सों में बटा गया है। फर्स्ट वन इज ए स्टैंडर्ड सप्लाई, स्टैंडर्ड टाइप। सेकेंड वन इज ए रेडंडेंट टाइप, ठीक है। सो बेसिकली पावर सप्लाई मॉड्यूल का काम क्या होता है? फर्स्ट चीज आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ पावर सप्लाई मॉड्यूल। ये क्या करता है पावर सप्लाई? मेनली ये हम बोल सकते हैं एक प्राइमरी कंपोनेंट है पीएलसी का, जो कि मेन सप्लाई देता है, सिर्फ 24 वोल्ट नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो सीपीयू है वो चलता है 5 वोल्ट में, ठीक है। वो 24 वोल्ट में नहीं चलता है, 24 वोल्ट में चलता है तुम्हारा। आईओस, डीआईडीओस, एआईओ के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, है ना। तो सबके लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 वोल्ट, ठीक है। तो पीएलसी के अंदर बहुत सारे वोल्टेजेस रहते हैं, सिर्फ 24 वोल्ट नहीं रहता है। तो मेन पावर सप्लाई यूनिट का काम यह है कि वो क्या करेगा, तुम्हारा इनपुट पावर लेगा, जो भी तुम्हारा इनपुट पावर होगा,
ठीक है, दैट मे बी योर 230 वोल्ट, दैट मे बी योर 24 वोल्ट। किसी किसी पीएलसी में आप लोग देखे होगे 24 वोल्ट लेता है डायरेक्टली, देखे हो या नहीं? देखते हैं सर। एक एक, हाँ, एक एक पीएलसी 24 वोल्ट डायरेक्टली, 24 वोल्ट, एक एक पीएलसी 230 वोल्ट, एक एक पीएलसी, वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पीएलसी 230 वोल्ट ही लेगा। ठीक है, एक एक पीएलसी है जो 24 वोल्ट से भी काम करता है। ओके, तो मेनली जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है, तो पावर सप्लाई मॉड्यूल का काम ये है कि जिस मॉड्यूल को जो पावर चाहिए, ठीक है, जो भी जिस भी मॉड्यूल को जो भी पावर चाहिए, जिस भी मॉड्यूल को इन द सेंस, जैसे कि सीपीयू हो गया उसको 5 वोल्ट चाहिए, आईओज हो गए उसको 24 वोल्ट चाहिए, वो क्या करता है, इनपुट में जो इनपुट पावर आप दोगे वो लेता है, उसके बाद जिसको जो भी पावर चाहिए वो पावर उसको डिलीवर करता है। क्लियर? दिस इज द वर्क ऑफ पावर सप्लाई मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट, तो दो चीज है पावर सप्लाई के अंदर, एक होता है नॉर्मल पावर सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पावर सप्लाई। ठीक है, पीएलसी में हम लोग ऐसे दो टाइप का पावर सप्लाई यूज करते हैं, एक, और सेकंड जो है वो होता है रेडंडेंट पावर सप्लाई। ओके, तो पीएलसी का जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है उसमें ऐसा है कि दो टाइप के पावर सप्लाई मॉड्यूल्स हम लोग मतलब यूज करते हैं। एक है नॉर्मल, जो अगर अगर आपका जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है वो एक नॉर्मल पावर सप्लाई मॉड्यूल है, तो उसमें क्या होगा कि जो सप्लाई आप दोगे, ठीक है, जो भी सप्लाई आप दे रहे हो, अगर मेन सप्लाई कट हो जाता है तो वो क्या है कि पूरा सीपीयू से पावर कट कर देगा, मतलब सॉरी, पूरा पीएलसी ऑफ हो जाएगा। ओके, दैट इज योर नॉर्मल पावर सप्लाई। वही चीज अगर आप लाइक रेडिडेंसी करोगे, रेडिडेंट पावर सप्लाई करोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अगर आपका मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, वो एक बैकअप पावर सप्लाई लेगा, और एक बैकअप पावर सप्लाई से वो जो प्रोसेस है उसको बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चालू रखेगा। क्लियर? सर तो इसके जगह हाँ, पर क्लियर सर। यूपीएस लगा हाँ, सकते हैं। क्या क्या क्या? यूपीएस बैकअप पावर सप्लाई के लिए। हाँ हाँ हाँ, आप वो देखो, बैकअप जो पावर सप्लाई है ना वो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो जो पावर सप्लाई यूपीएस, पहले के टाइम जो यूपीएस था उसमें क्या था ना, कुछ मिली सेकंड के लिए पावर ड्रॉप होके फिर आ रहा था। रिलीफ। हाँ, मतलब हाँ, तो एग्जैक्टली exactly उसी टाइम के लिए ना, अगर मान लीजिए कुछ ही सेकंड के लिए भी प्रोसेस बंद हो जाता है, फिर से एक्टिवेट होता है, मान लो उस टाइम पे क्या हो सकता है ना, प्रोग्राम रिस्टार्ट होने का डर है, मे भी प्रोग्राम रिस्टार्ट हो जाए, मे भी प्रोग्राम बीच में कहीं पे अटक जाए, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है। तो इसीलिए हमारा जो यूनिट है वो पूरा हम सेपरेट यूनिट ही रखे हैं, कि अगर बाई चांस हमारा पावर सप्लाई कट भी हो जाता है तब भी मेरा सिस्टम चालू रहेगा थ्रू दिस रेडंडेंट पावर सप्लाई। थोड़ा देख लो पीएलसी में प्रोसेस कैसे होता है। देखो तीन चीजें हैं पीएलसी में, वन इज योर पावर सप्लाई, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड वन इज द आईओ मॉड्यूल, दिस इज आईओ मॉड्यूल टू, दिस इज सेकेंड, दिस इज ऑल्सो आईओ मॉड्यूल, थर्ड वन इज द सीपीयू थ्री। ठीक है, तीन चीजें होता है। प्रोसेस कैसे होता है देखो, पावर सप्लाई यूनिट जैसे मैंने बताया, पावर सप्लाई यूनिट का काम क्या है कि ये क्या करेगा, पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट पावर देगा। देखो यहाँ पे अगर आप एरो देखोगे ना, तो तीनों में एरो दिखा रहा है, पावर सप्लाई से दिखा रहा है, पावर सप्लाई से इसको भी सप्लाई आ रहा है, इसको भी सप्लाई आ रहा है, इसको भी सप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, जिस यूनिट को, जिस मॉड्यूल को जितना पावर चाहिए उतना पावर ये प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पावर सप्लाई यूनिट जैसे सीपीयू, सीपीयू को चाहिए 5 वोल्ट, तो ये क्या कर रहा है, इनपुट में ले रहा है 230, इसको जिसको जिस मॉड्यूल को जो पावर चाहिए वो मॉड्यूल को दे रहा है। ये 5 वोल्ट मिल गया सीपीयू को। आउटपुट मॉड्यूल को मान लो चाहिए 24, तो इसको 24 वोल्ट दिया। इनपुट को मान लो चाहिए 24, तो इसको 24 दिया। क्लियर? फिर आप एनालॉग मॉड्यूल लगाओगे, उसमें आपको 4 to 20 मिली एम्प्स चाहिए, या 0 to 10 वोल्ट चाहिए, तो वो भी जनरेट हम लोग इस पावर सप्लाई यूनिट करता है। ठीक है, जिस मॉड्यूल को जो पावर चाहिए वो पावर सप्लाई मॉड्यूल से हम लोग को मिलता है। इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है कि देखो, जो इनपुट मॉड्यूल है दो काम करता है कि फर्स्ट ही ये क्या है, जो फिजिकल सिग्नल आता है, देखो ये सारे इनपुट डिवाइसेस लगे हैं, सेंसर, पुश बटन्स, लिमिट स्विच सारे लगे हैं, ये वहां से सिग्नल लेता है, इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, इसमें यहाँ पे प्रोसेस होता है, और सीपीयू रीडेबल रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मेन फंक्शन पावर सप्लाई यूनिट का ये। अब सीपीयू रीडेबल फंक्शन क्या है,
देखो बहुत तगड़ा चीज ये, मेन फंक्शन ये काम करता है। देखो ये क्या करता है, देखो तो जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यहाँ पे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल सेंसर, सेंसर ठीक है। तो सेंसर को जब मैं इनपुट मॉड्यूल में मेरा लगाऊंगा, मान लो एक डीआई कार्ड है, डीआई डिजिटल इनपुट्स, डीआई मतलब डिजिटल इनपुट, सो दिस इज ए इनपुट कार्ड। ओके, सो इनपुट कार्ड मतलब मैं सेंसर का इनपुट दूंगा इसमें, यस। तो सेंसर का आउटपुट को मैं डीआई के इनपुट में लगाऊंगा, हाँ या नहीं। सेंसर का आउटपुट को मैं डीआई के इनपुट में लगाऊंगा, ठीक है, यस। सेंसर का आउटपुट क्या है बताओ, एक सेंसर आउटपुट में क्या देगा? 24 वोल्ट और 0 वोल्ट। एग्जैक्टली 24 वोल्ट, नहीं तो 0 वोल्ट। सर 4 to 20 milliamps। हाँ मे बी अगर एनालॉग हुआ तो 4 to 20 मिली एम्प्स, ओके। 0 to 10 वोल्ट या एनीथिंग, वो किस फॉर्मेट में देगा, वोल्टेज नहीं तो करंट, यही है ना मोटा मोटी इन जनरल, यही देगा। तो इनपुट मॉड्यूल का काम है, अब डिजिटल छोड़ दो, नॉर्मल इनपुट मॉड्यूल का काम क्या होगा कि वो वोल्टेज को लेगा, मे बी दैट 24, मे बी दैट 12, मे बी दैट 5, एनीथिंग, देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू सीपीयू रीडेबल फॉर्मेट, ओके। सो सीपीयू रीडेबल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि सीपीयू मेरा एक डिजिटल डिवाइस है, ओके। सो सीपीयू को 24 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट समझ में नहीं आता है, इट इज ए डिजिटल डिवाइस, इट ओनली लिसन टू 0 and 1। वन गेट। ओके, तो इसको सिर्फ आइदर 0 नहीं तो 1, यही दो ही चीज समझ आता है, उसको ये 0 वोल्ट, 24, 0, 12 ये सब नहीं आता है समझ। तो मेनली इस मॉड्यूल का काम यही है कि ये क्या करेगा कि जो भी वोल्टेजेस आएंगे, जो भी करंट आएंगे, जो भी सिस्टम आएंगे, उसको सीपीयू रीडेबल फॉर्मेट 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और सीपीयू में डालेगा। क्लियर एवरीवन, वर्किंग ऑफ डीआई मॉड्यूल, यस सर। ओके। वही सेम देखो, उसके बीच में एक चीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोलेशन, ओके। सो जो सीपीयू है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ए पीएलसी, और मोस्ट वाइटल रोल सीपीयू प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट सीपीयू का ही होता है। तो हमें सीपीयू को डायरेक्टली इसके साथ हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, थ्रू ऑप्टिकल आइसोलेशन हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली आइसोलेट होके ये चीज कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन इसका नहीं होता है। क्लियर, तो ये जो दोनों रहता है, देखो दोनों साइड में आपको ऑप्टिकल आइसोलेशन मिलेंगे, जब इनपुट से सीपीयू को सिग्नल जाता है और जब सीपीयू से आउटपुट को सिग्नल जाता है, दोनों के बीच में अगर आप देखोगे दो ऑप्टिकल आइसोलेशन मिलेंगे, मतलब ये फिजिकली कनेक्ट नहीं है दोनों, दिस टू आर आइसोलेट थ्रू ऑप्टिकली, ओके। मतलब दोनों जो है वो ऑप्टिकली कनेक्टेड है, ऑप्टिकल आइसोलेशन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है सर? ऑप्टिकल इसका आइसोलेशन करने का क्या मतलब है क्या सर? मतलब है कि देखो फॉर एग्जांपल, मान लो ये अगर डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होता, तो फॉर एग्जांपल कि मान लो इनपुट साइड में या फिर आउटपुट साइड में कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तो सेफ्टी लेते हैं, फिर भी इफ एनी शॉर्ट सर्किट या फिर एनी हाई वोल्टेज या कुछ भी ऐसे हो गया, तो वो डायरेक्टली सीपीयू को अफेक्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इनपुट से, इनपुट मॉड्यूल से सप्लाई तो सीपीयू को ही जाता है ना, प्रोसेसिंग को, प्रोसेस होने के लिए डाटा, तो जी जी डायरेक्टली सर। अफेक्ट ना करें, इसीलिए हम लोग बहुत सारा चीज में आगे वो आपको दिखाऊंगा, फिल्टर रहता है, रेक्टिफायर रहता है, ये सब देके सीपीयू को जाता है डाटा, और इसी सर की वजह से हम ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं उसका? ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं, एक रिले जब पढ़ाया था मैं, याद है तुम्हें, थ्रू लाइट जो डाटा है ना, थ्रू ऑप्टिक्स डाटा, एक प्रोसेस मतलब यहां से यहाँ थ्रू ऑप्टिक्स कनेक्ट होता है, मतलब थ्रू लाइट ही जाता है, मतलब कुछ फिजिकल ऐसे सप्लाई नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोलेशन रहता है, इसीलिए उसको ऑप्टिकल बोलते हैं। जो आइसोलेट होता है ना मॉड्यूल, इस मॉड्यूल से इस मॉड्यूल जो आइसोलेट होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकली आइसोलेट रहता है। सी कैसे कनेक्ट है देखो, अगर
प्रोसेस के अंदर पूरा जाओगे ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको इसलिए ये नहीं कर रहा था, फिर भी देखो। तो ये देखो फर्स्ट जो आता है ना, दिस इज द पीएलसी मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल, देखो इनपुट मॉड्यूल, इसमें आप लोग सेंसर को लगाओगे तो ये सप्लाई जाएगा, और ये देखो ये है सिग्नल टू सीपीयू, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, दिस इज आइसोलेटेड, मतलब इससे ये अलग है थ्रू ऑप्टिक्स, थ्रू लाइट के थ्रू अलग है। मतलब यहाँ पे ये आएगा, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा था, इट इज एलईडी, एलईडी एक्टिवेट होगा, फिर ये एक फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होके पीएलसी को, सीपीयू को सिग्नल जाएगा, दिस सर इज ये कॉल्ड। आईसी है क्या? हाँ हाँ हाँ, आईसी है बस। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे, अगर आप खोल के देखोगे एक डीआई मॉड्यूल को, तो उसके सर अंदर आपको एक ऐसे छोटे छोटे ऑप्टिकल छोटे। सेंसर भी होता है ना, जी, एक ऑप्टिकल सेंसर भी होता है ना जो लाइट को रीड करता है। हाँ हाँ, वही है, इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, जो ऑप्टिकल सेंसर आप बोल रहे हो लाइट को रीड करेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, वो लाइट गिरने पे ही एक्टिवेट होता है, उसी का ही, उसका मतलब ही वही है। अगर इसके अंदर भी जाओगे ना, मतलब ये जो इनपुट आ रहा है देख रहे हो, ये इनपुट, तो हम्म, पीएलसी मॉड्यूल यहाँ पे जो जा रहा है ना, ये जो पॉइंट है, हाँ। इसके अंदर और दो तीन चीजें हैं, ठीक है, दिखाता हूँ। तो मैं अंदर जाऊंगा ना तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना अंदर आपको जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं उतना ये नहीं हो रहा हूँ। फिर भी देखिए, अगर आप जाओगे इनपुट से ना, उसके अंदर एक बफर या फिल्टर सर्किट भी है, देखो ये, अगर आप देखोगे, सी, दिस इज फ्रॉम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से फर्स्ट आता है आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर, यूज टू ड्रॉप द वोल्टेज टू द लॉजिक लेवल, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या होता है, और थोड़ा अंदर जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, देखो ये तुम्हारा मान लो आईओ मॉड्यूल है, तो मान लो यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तुमने आईओ को 24 दिया, सेंसर से आया 24, देखो सेंसर मतलब फॉर्म इनपुट डिवाइस, ये तुम्हारा सेंसर है, सेंसर से आया 24, फिर जब 24 आएगा, आईओ में क्या हो जाएगा, देखो करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ये क्या करता है, यूज टू ड्रॉप द वोल्टेज टू द लॉजिक लेवल, तो ये क्या करता है ना, लॉजिक लेवल पे वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। लॉजिक लेवल मतलब समझ आया, 24 वोल्ट समझ नहीं आएगा सीपीयू को, तो आइदर वो 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, उतने वोल्ट में इसको ये कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जाके वो एलईडीज में जाता है। देखो ये बीच में आ गया ऑक्साइड ऑप्टिकल आइसोलेटर, जो इससे पहले मैं आपको दिखा रहा था। फिर नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोलेटर से जाता है आपका ये सर्किट, एक है बफर, फिल्टर और हिस्टेरिसिस, मतलब यहां से भी और एक हम लोग सेफ्टी देते हैं। देखो ये प्रोसेसर, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू से जाने से पहले यहाँ पे भी एक सेफ्टी देते हैं हम लोग, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स वोल्टेज ट्रांजिएंट फ्रॉम डैमेजिंग द प्रोसेसर। अगर बाद में कोई बफर आ गया या फिर उस वोल्टेज में कुछ भी चेंजेस है, इसको यहाँ पे ये फिल्टर कर देता है, और जो प्रोसेसर को जाता है वो प्योर सिग्नल जाता है, जिससे सीपीयू मेरा अल्टीमेटली सेफ है। ये सारा चीज एक इनपुट मॉड्यूल के अंदर रहता है, ठीक है, क्लियर। वही चीज अगर आप एक एसी सप्लाई दोगे तो थोड़ा चेंज सर होगा। ये हाँ, सर ये बफर फिल्टर जो है, ये बफर फिल्टर एक फिल्टर सर्किट है ना सर? फिल्टर सर्किट है। तो इसके बाद में जब सीपीयू में जाता है उससे, हाँ, इसके बाद में कौन सा एक लेयर होगा बोला आपने सर? लेयर और नहीं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी जब ये ऑप्टो आइसोलेटर बीच में आ गया ना, आइसोलेटिंग सर्किट है ये अलग कर दिया, फिर उसमें सप्लाई गया, देखो यहाँ पे जब प्रोसेसर को जाएगा ना, देखो यहाँ से देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये देखो ये बीच में ऑप्टो आइसोलेटर आ गया, ये आइसोलेट हुआ, यहाँ से जब सिग्नल जाएगा ना, यहाँ पे हम लोग सिग्नल को फिल्टर करते हैं फिर, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ से जब सिग्नल फिल्टर हो जाता है, तो ऑलरेडी जो पूरा प्योर सिग्नल है वहां पे सीपीयू में पहुंचता है, ठीक है। जी जी और सर। वही चीज जब आप एसी में जाओगे थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो दिस इज एसी, एसी में क्या हो जाता है कि रेक्टिफायर सर्किट आ जाता है, एक कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी एंड ड्रॉप द वोल्टेज टू द लॉजिक लेवल, यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पे जो आपका करंट लिमिटिंग सर्किट था ना डीसी में, वो एसी में एक रेक्टिफायर रजिस्टर सर्किट आ जाता है, फिर जैसे नॉर्मल ऑप्टो आइसोलेटर, फिर बफर, फिल्टर, हिस्टेरिसिस, ठीक है, ये जो डिफरेंस। तो मेनली जैसे मैंने बताया, द मेन पर्पस ऑफ द आईओ इंटरफेस इज, तो जितने भी वेरियस टाइप के सिग्नल से उसको रिसीव करेगा, ठीक है, और बाहर आउटपुट में देगा। अभी दिख रहा है ना सीपीयू वाला, हाँ।
देखो, जैसे कि मैंने बताया दो चीजें, फर्स्ट वन इज द सीपीयू, मेन प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपका सारा कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशन इन द सेंस कि मान लो आपने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है तो वो कंप्यूट होता है, कितना होगा क्या होगा। कोई लॉजिक लिखा है उसका कंप्यूटेशन होता है। तो सारा चीज जितना प्रोसेसिंग का पार्ट है ना, वो सारा चीज होता है सीपीयू में, बस वही करता है सीपीयू, ठीक है। बाकी सीपीयू के अंदर और एक चीज होता है मेमोरी, ठीक है। तो दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है रोम और एक होता है रैम, ठीक है, सबको पता है ये। तो रोम मेमोरी क्या करता है, क्या क्या चीज देखो रोम में रहता है, जो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, रोम मेमोरी, जो कि प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब जो मैं बता रहा था, आपका सीपीयू का फिल्मवेयर वर्जन हो गया, ड्राइवर्स हो गए, एप्लीकेशन, सीपीयू चलने के लिए जो एप्लीकेशन सब चाहिए, वो सब चीज कहाँ पे जाता है, रोम में स्टोर होता है। दिस रैम्स स्टोर्स यूजर रिटेन प्रोग्राम्स एंड वर्किंग डाटा, ठीक है। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो जहां पे स्टोर रहता है और रन होता है, वो होता है आपका रैम मेमोरी। मतलब जिस टाइम पे रनिंग हो रहा है ना, रैंडम एक्सेस मतलब जिस टाइम पे आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो और जहां पे स्टोर हो रहा है, दैट इज योर रैम। और रैम हमेशा आपका वोलेटाइल रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पीएलसीज है, ये हम लोग पीएलसी के अंदर जो मेमोरी यूज किया जाता है, दैट इज ए रिटेंटिव टाइप मेमोरी, जो कि यूजर का डाटा को सेव करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, दिस पीएलसीज यूज रिटेंटिव मेमोरी टू सेव यूजर प्रोग्राम एंड डाटा when the supply breaks or fails and resume the execution of a program once the power is restored. Okay, thus these PLC do not need any use of keyboard or monitor for reprogramming the processor each time. This is the advantage of a PLC, that जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, दिस इज ए रिटेंटिव मेमोरी, सो इसको आप लोग को बार बार रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। The retentive memory can be implemented with the use of long life batteries, double EPROM modules and flash memory method, ठीक है। तो डबल EPROM का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो डबल EPROM बोलते हैं ना। तो नॉर्मली जो सिस्टम है हमारा पीएलसी का है मेमोरी, उसको हम लोग डबल EPROM टाइप बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। तो डबल EPROM का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब थ्रू इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर हम वोल्टेज के थ्रू इसको डाटा को हम लोग इरेज करते हैं या फिर ऐड करते हैं सप्लाई देके, ठीक है। दैट इज योर डबल EPROM। तो दो टाइप का मेमोरी मैंने बताया था, देखो, एक है प्रोग्राम, एक है डाटा, ठीक है। तो एक जो स्टोर करेगा, ठीक है, और एक प्रोग्राम मेमोरी क्या करता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। एक क्या है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। यहां से यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोग्राम करोगे, यू आर डूइंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को भेजोगे कहाँ पे, जो आपका सिस्टम है, दिस इज योर पीसी, या आपका किसके साथ कनेक्ट होता है, सीपीयू के साथ, ओके, सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। तो आप जब प्रोग्राम लिखोगे, दैट इज स्टोर्ड इन योर प्रोग्राम मेमोरी, ओके। प्रोग्राम मेमोरी में आ गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो, ये तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम, एनीथिंग, दिस इज ए प्रोग्राम, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तुमने एक प्रोग्राम बनाया है, सिस्टम में तुमने दिया है प्रोग्राम, ठीक है ना। सेकेंड चीज क्या है कि जब तुम्हारा इनपुट आता है, ठीक है, पीएलसी में आ गया, सीपीयू में आ गया इनपुट, तो वो जाके कहां पे स्टोर होता है, देखो, दैट स्टोर्स इन द डाटा मेमोरी। क्या स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज माई पुश बटन 1, दिस इज माई पुश बटन 2, दिस इज योर पुश बटन 3, और जो भी लगा है यहाँ पे ऑलरेडी उसका मार्किंग हो गया होगा, किस हिसाब से, आईओ के हिसाब से, DI1, DI2, तुमने इसको मार्किंग जैसे किया है ना, वो प्रोग्राम में भी उसी हिसाब से मार्क किए ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने प्रोग्राम लिखा कि अगर DI1 से सिग्नल आया, फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तुमने प्रोग्राम लिखा है कि DI1 से अगर सिग्नल आया तो आउटपुट में मेरा DO5 ऑन होना चाहिए, DO5 ऑन होना चाहिए, क्लियर। तो तुमने क्या किया कि सीपी सॉरी तुम्हारे सिस्टम से ये प्रोग्राम करके पीएलसी को भेज दिया कि भाई मेरा जब DI1 को सिग्नल आएगा, कहां से सिग्नल आएगा, इनपुट मॉड्यूल से, तो मेरा DO5 ऑन होना चाहिए। ये तुमने प्रोग्राम करके भेज दिया, वो स्टोर हो गया तुम्हारा प्रोग्राम मेमोरी में,
क्लियर? अब क्या होगा देखो, जब फिर ये जो सीपीयू है ये कंटिन्यूअसली यहां से डाटा को रीड कर रहा है। जब उसने DI1 यहाँ पे जो PB1 देखो कनेक्ट हुआ है DI1 के साथ, जब PB1 से सिग्नल आया तो DI1 को सिग्नल मिल गया, तब ये क्या करेगा, DI1 का जो डाटा है वो पहुंचा देगा किसमें, डाटा मेमोरी में। अभी आ गया DI1 का डाटा, तो DI1 का डाटा जब आ जाएगा वो चला जाएगा फिर प्रोग्राम मेमोरी को, कि अभी DI1 का डाटा आ गया। तो समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? फिर सीपीयू क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट किया, जब ये एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है, सीपीयू के अंदर DO5 में डाटा आ जाता है। तो फिर से देखो ये घूम के आ जाएगा फिर डाटा मेमोरी में, और DO5 में ये डाटा को दे देगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? देखो फर्स्ट डाटा मेमोरी में 1 आया, कहां से, DI1 से। फिर DI1 चला गया प्रोग्राम मेमोरी में, उसमें वहां पे खोजा कि DI1 से अगर सिग्नल आएगा तो कौन सा आउटपुट ऑन होगा, और जब आउटपुट DO5 हो गया तो DO5 को भेज दिया उसने फिर से डाटा मेमोरी को। फिर डाटा मेमोरी क्या करेगा, इस डाटा को भेज देगा आपको आउटपुट मॉडल, और उसी हिसाब से जो 5 नंबर में आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मत क्या क्या हुआ, इनपुट आया, इनपुट रीड, प्रोग्राम आया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट राइट, ये 3 चीज हुआ। यही हुआ ना, इनपुट रीड किया, देखो सीपीयू ने इनपुट रीड किया, उसी डाटा को लेके प्रोग्राम के साथ कंपेयर किया, प्रोग्राम को कंपेयर करके जो भी आउटपुट है वो डाटा को फिर राइट किया आउटपुट मॉड्यूल में। ये 3 चीज हो रहा है, ये सुनो। तो ये जो 3 चीज हो रहा है, दिस 3 थिंग्स, ये 3 चीज इस पीएलसी के अंदर मिली सेकेंड्स में होता है। और ये प्रोसेस जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होता रहता है। ये खत्म, देखो ये खत्म हुआ, एक साइकिल खत्म हो गया, फिर दूसरा साइकिल आएगा, दूसरे साइकिल में फिर इनपुट रीड होगा, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटपुट रीड होगा, फिर ये कंटिन्यूस चलता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस चलता है। ओके, पूरा सिस्टम समझ आया कैसे काम होता है? तो बाकी जब मैं आगे बताऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखो बेसिकली अभी फंडामेंटल के लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से 24 आता है या 0 आता है, उसको ये क्या करता है ना, देखो इसको इनपुट मॉड्यूल चेंज कर देता है, 24 को 0 में, सॉरी 24 को 1 में, और 0 को 0 में। दिस इज नंबर्स, ओके, दिस इज वोल्टेज, ओके, कंफ्यूज मत हो। दिस इज 1 0, दिस इज 24 एंड 0, दिस इज बाइनरी, ओके, बाइनरी सिस्टम, एंड दिस इज वोल्टेज। तो वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर देता है 1 और 0 में। तो सीपीयू के अंदर अभी 1 0 आ गया, ये समझ गया, 1 मतलब 24, 0 मतलब 0। ये डाटा में प्रोग्राम ये सब चल गया इसके अंदर। फिर क्या होता है, आ जाता है यहाँ पे, सीपीयू क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल को 1 या 0 में दे देता है। आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, फिर से इसको चेंज करता है 0 में या 24 में। समझ आया? मतलब 24 और 0 इन इन होके निकलते हैं 24 और 0। तो दिस इज द सीपीयू। इनपुट आउटपुट मैंने बता दिया, सीपीयू बता दिया, पावर सप्लाई बता दिया।